नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस चर्चा के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला जब बीजेपी के सांसदों ने खुद ही राहुल गांधी से बोलने की डिमांड कर दी। जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी से बोलने की बात कर दी। ये वाकया क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जोरदार बहस हो रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव पर राहुल गांधी चर्चा करने वाले थे। इसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा एक लिंक भी जारी कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने यह फैसला बदल लिया और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस चर्चा की शुरुआत कर दी। जैसे ही गौरव गोगोई ने इस चर्चा की शुरुआत की, वैसे ही सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने कहा, हमें तो राहुल गांधी से चर्चा करने की जानकारी मिली थी, लेकिन गौरव गोगोई बोल रहे हैं हम राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से एक बार फिर मुख्य मुद्दा राहुल गांधी बन गए। विपक्ष के नेता गौरव गोगोई के बाद जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने भी राहुल गांधी को लपेटे में ले लिया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर दिया है, जजमेंट नहीं दिया है। कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं। आप जिंदगी में कभी सावरकर नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारे हैं। हालांकि सदन में नोक-झोंक के बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पेश किया। चर्चा शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के न्याय को लेकर है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया मणिपुर के लिए न्याय मांग रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में गौरव गोगोई के निशाने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल थे। गौरव गोगोई ने सवाल किया कि आखिर अभी तक पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया, क्यों उन्होंने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त नहीं किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पीएम की चुप्पी के 3 मुख्य कारण हैं जो उनके फेलियर होने को उजागर करते हैं। मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए कुल 16 घंटे का वक्त आवंटित किया गया है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस के अलावा बाकी सभी पार्टियों को भी समय दिया गया है। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई और राहुल गांधी के अलावा मनीष तिवारी सदन को संबोधित करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 3 दिनों तक चलेगी और बहस के अंतिम दिन यानी 10 अगस्त को पीएम मोदी इस पर जवाब देंगे। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान होने वाली बहस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।